स्टूडेंट, वेलकम टू एनजी एकेडमी इंग्लिश, योर सक्सेस आवर मिशन। तो आज हमारा मिशन है आपको इंपैरेटिव सेंटेंस का वॉइस चेंज कैसे किया जाता है वो सिखाएंगे। एक्टिव से पैसिव कैसे करेंगे। आओ आप लोग रेडी हो सीखने के लिए। आप लोग रेडी हो तो सीखने के लिए तो फटाफट कॉपी निकाल ले, कलम निकाल ले और स्टार्ट करते। तो जब इंपैरेटिव सेंटेंस आपको दिया रहेगा वो एक्टिव में आपको पैसिव करना, तो आप कैसे करोगे आओ सीखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग रूल जानते हैं। रूल क्या है? रूल जिस तरह वॉश द डिशेस, फिनिश योर होमवर्क, हेल्प द पुअर, इस तरीके से जिस तरह रहेगा तब आप कैसे करोगे। तो देखते, बहुत सिंपल रूल है। आपको क्या करना पड़ेगा? लेट लिखना पड़ेगा, LET लेट, प्लस जो ऑब्जेक्ट दिया रहेगा उसको लिखना पड़ेगा, फिर बी लिखना पड़ेगा, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना पड़ेगा। बस इतना ही। बस आपको रूल क्या है याद करना है। लेट लिखना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट को लिखना पड़ेगा, फिर वर्ब का बी लिखना पड़ेगा, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना पड़ेगा। आप इतना सा कर दोगे आपका एक्टिव से पैसिव वॉइस हो जाएगा। जैसे वॉश द डिशेस है तो यहाँ पर क्या होगा? ये क्या वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। याद रखना इंपैरेटिव सेंटेंस ऑलवेज हमेशा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होता है। वॉश द डिशेस, यहाँ पर देखो सब्जेक्ट नहीं है, वर्ब से ही चालू हुआ है ना। यहाँ पर हो गया वॉश द डिशेस, तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? साइलेंट है। अब वॉश द डिशेस तो इसको कैसे करेंगे? तो पहले क्या करना है? लेट लिखने पड़ेगा। ये द डिशेस क्या है? ऑब्जेक्ट है। ओके, अब तो द ऑब्जेक्ट को पहले क्या करना है? लिख देना पड़ेगा। लिख दिए। इसी तरीके से आपको करना है, ठीक है। फिर बी लिख दिए और वॉश का, अगर हम लोग वर्ब का फॉर्म, आप जब भी वॉइस चेंज करते हो तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, छोटा सा रिक्वेस्ट है, आप क्या कर दो, वर्ब का जितना भी फॉर्म्स है उसको याद करो। 1 2 3 फॉर्म तो याद कर लो। जितना आप याद रखोगे उतना आपको इंग्लिश ग्रामर करने में ना बहुत फायदा होगा। जितना भी आप वॉइस चेंज करोगे, टेंस करोगे, तब ये काम आएगा। बस आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट करते, इतना तो कर ही सकते हो, मेरे लिए कर सकते हो ना। अब लेट द डिशेस बी, उसके बाद वॉश होता है, सेकेंड फॉर्म होता है वॉश्ड, ईडी लग जाता है, एक रेगुलर वर्ब है, इसमें भी ईडी, यानी कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा? थर्ड फॉर्म यूज करूंगा, फुल स्टॉप, बस बन गया। इसी तरीके से बाकियों का करके मैं दिखा देता हूं और आप प्रैक्टिस करना। फिनिश योर होमवर्क, तो ये क्या है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये ऑब्जेक्ट, तो हो जाएगा लेट योर होमवर्क बी फिनिश का थर्ड फॉर्म लिख दें, फिनिश्ड। क्लियर? अब इसी से हेल्प द पुअर, इसको कैसे करते हैं आओ करके देखते हैं। सबसे पहले ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है ना। तो इसको करेंगे, पहले लिख देंगे लेट द पुअर, फिर बी लिखना है, हेल्प का थर्ड फॉर्म क्या होता है? ईडी लग जाएगा। बस इतना ही, इतना आप लिख दिए, हो गया। इसमें कुछ है करने के लिए? बहुत आसान है। फॉलो द रूल्स, इसको क्या होगा? तो उसे लेट द रूल्स बी फॉलोड। क्लियर? इतना इजी था, बस हम लोग नहीं जानते थे, इस कारण से हम लोग को टफ लग रहा था, बट बहुत इजी है। आप एक बार करो तो जितना धीरे 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 करते 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 आप सीख जाओगे। और ऐसा जब सीख जाओगे ना, जब आपको कोई वॉइस करने दे दिया जाए ना, आप तुरंत कर दोगे। तो वो पूछने वाला भी चौंक जाएगा, जो लड़का नहीं जानता था आज इतना जान गया। हाँ, बस क्या, सिर्फ आपको क्या करना पड़ेगा? सीखना पड़ेगा, थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा अपने आप को बेहतर बनाने के लिए, आपको अपने इंग्लिश को सुधारने के लिए। जस्ट हमारे साथ थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। आपसे ज़्यादा टाइम नहीं मांग रहा, बस थोड़ा सा टाइम दो, आप ज़रूर आपको सिखाएंगे, कोशिश करेंगे, ये बोल सकते हैं। ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर,
तो कैसे होगा, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ये ग्लास ऑफ वाटर, ये पूरा ही ऑब्जेक्ट है, मतलब पानी का एक ग्लास ना, तो हो जाएगा लेट लिख देंगे, एक ग्लास ऑफ वाटर बी, ब्रिंग का देख लिखेंगे तो सेकेंड में ब्रॉट, ब्रॉट है ना, ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो हो जाएगा ए लिट ए ग्लास ऑफ वाटर बी ब्रॉट, फुल स्टॉप, इतना ही। लेकिन अगर आप बताओ मुझे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म याद नहीं रहता, सेकंड फॉर्म याद नहीं रहता, थर्ड फॉर्म नहीं याद रहता, तो क्या मैं यहाँ पर एकदम सही बना पाता, नहीं बना। इसलिए आपसे फिर से एक बार रिक्वेस्ट करते, एक बार आप डेली क्या करो, याद कर लो। ये सलाह सिर्फ इसलिए दे रहा हूँ कि आपको काम आएगा। आप रूल जान रहे, सब कुछ जान रहे, लेकिन आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म थर्ड फॉर्म ये सब याद नहीं है, आप जानते हुए भी नहीं कर पाएंगे। पूछना पड़ेगा किसी से, भाई बता, बहन बता ना, कैसा लगेगा अगर आपको कोई बोलेगा ऐसा, पता एक बार वो बता देगा, दो बार बताया, तीसरा बोला याद कहें क्यों नहीं कर लेता, इसे आप याद कर लो, थोड़ा सा याद एक बार कर लोगे, हो जाएगा, ठीक ना। अब उसी तरह इसको करते कैसे होगा, कॉल द डॉक्टर, तो इसको करते तो कैसे होगा, लेट द डॉक्टर, फिर बी लिख दे रहे हैं, कॉल का थर्ड फॉर्म हम लोग जानते हैं कॉल्ड होता है, ईडी लग जाता है, एक रेगुलर वर्ब होता है, कितना आसान था ना। अब बॉयल द वाटर, तो इसको करते हैं, तो आ जाएगा लेट द वाटर बी बॉइल्ड, ईड लगा दिए। उसी तरीके से सेव द डॉक्यूमेंट, इसको करते हैं तो कैसे होगा, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ये ऑब्जेक्ट है, तो हो जाएगा पहले लेट लगा देंगे, द डॉक्यूमेंट बी, सेव का थर्ड फॉर्म होता है सेव्ड, बस इतना ही, कितना आसान। अब रिपेयर द कार, तो हो जाएगा लेट द कार बी रिपेयर्ड। ओपन योर बुक्स, इसको करके देखते कैसे होगा, नहीं मैं ये नहीं करूंगा, ये आपके लिए, इतना तो मैंने किया, ये क्वेश्चन का जवाब आप क्या करोगे, कमेंट में करना। और इसी तरीके से हमने आपको बताया किस तरीके से आप वॉइस चेंज को करोगे। जब इंपैरेटिव सेंटेंस आता है, लेट लगाना है, ऑब्जेक्ट लगाना है, बी लगाना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा देना, बस इतना है। मैंने आपको एग्जांपल करके दिखाया, आपका क्या काम है, सिर्फ इन एग्जांपलों को अच्छी तरीके से समझना है, और आप क्या करोगे, घर में इसका प्रैक्टिस करना है, लगातार प्रैक्टिस करते रहोगे, आप सीख जाओगे। बस इतना ही कहना था, और हम इसी तरह अब आगे बढ़ते रहे, सीखते रहे, पढ़ते रहे, और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहे। बस मिलते हैं, बाय।